हाय गाइस, दिस इज़ सवा सिंगल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा आखिर क्या फ़र्क होता है ए और एन के बीच में। ए और एन क्या होते हैं? ये ए और एन दोस्तों जो होते हैं इन्हें हम लोग आर्टिकल्स कहते हैं। आपने ज़रूर स्कूल टाइम में पढ़ा होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में बोलने के लिए। जो लोग होते हैं वो इसमें ज़्यादातर गलती कर देते हैं, ए और एन के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए को कहाँ यूज़ करें और एन को कहाँ यूज़ करें। तो आज मैं आपको बताऊंगा जो गलती सब लोग करते हैं वो गलती अब आप नहीं करेंगे कि ए और एन का क्या फ़र्क होता है। सबसे पहली बताती है ए और एन को हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं। वेयर वी यूज़ ए एंड एन एज आर्टिकल। कैसे हम इसको यूज़ करते हैं? देखिए, जब कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब होता है वो स्पेसिफिक नहीं है। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक है तो वहाँ हम दा का यूज़ करेंगे, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे ए और एन का। जैसे मान लीजिए मैं बोलूँ कि ये एक पेन है, तो कोई स्पेसिफिक पेन नहीं है तो बोलूँगा दिस इज़ अ पेन। ये एक बेसिक चीज़ है दैट यू मस्ट नो अबाउट द ए एंड एन। ए और एन के बीच सबसे पहली चीज़ क्या आपको पता होनी चाहिए, ए और एन का हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं? जब कोई चीज़ स्पेसिफिक नहीं होती है। अगर कोई चीज़ स्पेसिफिक है तो वहाँ पर हम लोग यूज़ कैसे करेंगे? दा का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर वो चीज़ स्पेसिफिक नहीं है तो वहाँ हम ए और एन का यूज़ करेंगे। अब इनके स्पेसिफिक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ए के बारे में। दोस्तों देखिए, जो ए होता है ना, इसको बोलने के दो तरीके होते हैं। एक हम बोलते हैं अमेरिकन स्टाइल में और एक हम बोलते हैं ब्रिटिश स्टाइल में। अगर हम अमेरिकन स्टाइल की बात करें तो अमेरिकन स्टाइल में से बोला जाता है, अमेरिकन स्टाइल में से बोला जाता है ए। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ। एक वर्ड है क्लास। क्लास में जो ए आ रहा है इसका हम साउंड दे रहे हैं आ का, आ। तो आ का जो साउंड होता है ये देते हैं ब्रिटिशर्स। मैं बोलता हूँ आई एम इन अ क्लास, आई एम इन अ क्लास। तो आ मतलब ए का साउंड आ की तरह दिया जाएगा तो वो ब्रिटिश एक्सेंट होता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें, अगर हम इसके साउंड है ए की तरह, ए को ए की तरह बोलें तो उससे हम बोलेंगे अमेरिकन एक्सेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर मैं ब्रिटिश में बोलूँगा तो बोलूँगा आई एम इन अ क्लास, आई एम इन अ क्लास। अगर इसी बात को मैं अमेरिकन एक्सेंट में बोलना चाहूँगा तो बोलूँगा आई एम इन अ क्लास, आई एम इन अ क्लास। गिव मी अ ग्लास, गिव मी अ ग्लास। तो आ और ए का ये फ़र्क होता है। आ का साउंड जो देते हैं वो देते हैं ब्रिटिशर्स, और ए का जो साउंड दिया जाता है वो दिया जाता है अमेरिकन के द्वारा। तो ये फ़र्क आपको, बेसिक फ़र्क याद रखना है अबाउट ए एंड एन, राइट। ए का मैंने आपको साउंड बताया है। अब हम बात करते हैं ए और एन के बीच में और कौन कौन सी बातें हमें सीखनी चाहिए। देखिए, अगर हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, आपको पता है। इन 26 अल्फ़ाबेट्स के अंदर दोस्तों 5 होते हैं वो वॉवेल होते हैं। आपने स्कूल में पढ़ा होगा 5 वॉवेल के बारे में। 5 वॉवेल जो होते हैं वो होते हैं ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। ये 5 जो वॉवेल्स होते हैं, इन 5 वॉवेल का हम लोग साउंड पे फोकस करेंगे। प्लीज नोट करिएगा, वॉवेल के साउंड पे फोकस करना है हमें। अगर मान लीजिए कोई ऐसा वर्ड है और उसे बोलते वक्त वॉवेल का साउंड आ रहा है, वॉवेल यानी कि या तो ए का साउंड आ रहा है या ई का आ रहा है या आई का, ओ का या यू का साउंड आ रहा है। प्लीज नोट करिए, लोग यहाँ गलती करते हैं। जहां पर ए ई आई ओ यू आता है वहां पर ऐसा जरूरी नहीं है कि वहां पर एन आएगा। जहां पर वॉवेल का साउंड आता है वहां पर एन आता है। जहां पर कॉन्सोनेंट का साउंड आता है, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू के छोड़ के सबको जो भी है वो कॉन्सोनेंट है। जैसे बी कॉन्सोनेंट है, टी कॉन्सोनेंट है, ओके, एस एक कॉन्सोनेंट है। तो जहां कॉन्सोनेंट्स होंगे या फिर मैं बोलूं जहां पर कॉन्सोनेंट्स का साउंड आएगा वहां पर हम लोग यूज करेंगे ए का और ए का, राइट। और जहां पर वॉवेल्स का साउंड आएगा वहां पर हम लोग यूज करेंगे एन का। प्लीज नोट करिए, गलती बिल्कुल मत करना, लोग यही गलती करते हैं। आपको मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मुझे बोलना है एक लड़का तो बोलूंगा आ बॉय। क्या बोलूंगा? आ बॉय। अब बा, आप देखिए बी में जो बी का साउंड है, बी इज अ कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है इसलिए बोल रहा हूं मैं आ बॉय। ये एन बॉय नहीं होगा, ये आ बॉय होगा। आ गर्ल, राइट, आ गर्ल। तो आ गर्ल क्या है? आ गर्ल यहां पर क्या है? एक बेसिकली साउंड जो हम दे रहे हैं वो उसका यहाँ पर गर्ल, गा यानी कि जी का साउंड आ रहा है, और जी एक कॉन्सोनेंट होता है। तो अगर कॉन्सोनेंट का साउंड आएगा किसी भी वर्ड में तो वहां पर आप ए का यूज करेंगे या ए का यूज करेंगे, और अगर वॉवेल का साउंड आएगा तो वहां पर आप एन का यूज करेंगे। ये बात आप नोट करिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको जो याद रखनी है, ए और एन दोनों ही आर्टिकल्स का हम लोग यूज तब करते हैं जब काउंटेबल नाउन होता है।
हाँ विनय बिल्कुल सही बताया आपने, NMLA। अब NMLA ने जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया MLA का, अब आप MLA को ध्यान से देखेंगे तो MLA में स्टार्टिंग में तो M आ रहा है, तो M इज अ कॉन्सोनेंट, लेकिन इसका जो साउंड हम बोल रहे हैं वो हमारा क्या बन रहा है, वो हमारा बन रहा है क्या, वॉवेल का साउंड बन रहा है ए, राइट। तो कुछ और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे एन की हम बात करें, जैसे कि एन एलिफेंट। अब एलिफेंट का साउंड देखें आप, ए देखेंगे तो ई आ रहा है ना, तो ये हमारा बन जाएगा एन एलिफेंट, राइट। एन एजुकेटर, एन एजुकेटर, एन एप्पल, एन एप्पल। तो क्या होता है दोस्तों, कुछ वर्ड तो ऐसे होते हैं जिसमें स्टार्टिंग वॉवेल भी आता है और उनका साउंड भी वही होता है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें वॉवेल बेसिकली आता तो नहीं है लेकिन साउंड वॉवेल का आता है, और इसका उल्टा भी होता है। कई बार वॉवेल दिख रहा है लेकिन साउंड कॉन्सोनेंट का आ रहा है। फर्क समझ रहे हैं आप, क्या फर्क है इसमें, बेसिक फर्क यही है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ साउंड पर फोकस करना है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग स्टार्ट होती है यू से, UINIVERSITY। अब ये जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में आप फोकस करेंगे तो स्टार्टिंग में ही यू आ रहा है और यू एक वॉवेल है, लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी को जब बोल के देख रहे हो तो साउंड देखिए यू, यू यानी कि वाई का साउंड आ रहा है, और वाई का जो साउंड होता है, ये साउंड हमारा क्या होता है, ये साउंड हमारा कॉन्सोनेंट का साउंड होता है। इसीलिए यहां पर हम लोग एन यूनिवर्सिटी नहीं बोलते हैं, अ यूनिवर्सिटी बोलते हैं। आ या फिर एन हम बोल सकते हैं। एक और आप एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कि हमने बोला आर, HOUR, HOUR। अब आप बताइए एच क्या है, कॉन्सोनेंट है या वॉवेल है? एच एक कॉन्सोनेंट है, तो इसके साथ आना क्या चाहिए लॉजिकली, इसके साथ आना चाहिए आ, लेकिन आता क्या है, एन। एन आता है, ध्यान दीजिएगा, आर के साथ। क्यों? क्योंकि जब HOUR को आप बोलते हैं ना आर, तो आ का साउंड आ रहा है, और आ जो है वो हमारा क्या होता है, एक वॉवेल का साउंड होता है। इसलिए यहां पर हम बोलते हैं एन आर। आई विल बी कमिंग देयर एन आर, मैं वहां पर 1 घंटे में आ रहा हूं, आई विल बी कमिंग देयर एन आर, राइट। आर हम कभी नहीं बोलते हैं, एन आर हम लोग यहां पर बोलते हैं। तो उम्मीद आपको ये बात अच्छे से क्लियर हुई होंगी कि ए और एन में क्या बेसिक फर्क होता है। पहली बात फिर से मैं एक बार जल्दी से रिपीट करता हूं 1 मिनट के अंदर। ए और एन का हम लोग यूज करते हैं उन ऑब्जेक्ट्स के लिए जो स्पेसिफिक नहीं है। जैसे कि फ्रेंड्स, बहुत सारे दोस्त हैं, एक स्पेसिफिक दोस्त है तो वहां दा आएगा। जैसे मैं बोलूं मेरे पास दोस्त है, आई हैव अ फ्रेंड, ही इज नॉट स्पेसिफिक वन, राइट। इसलिए हम लोग ए और एन का यूज कर रहे हैं। क्लियर है? दूसरी बात, ए के 2 साउंड होते हैं, एक होता है आ, एक होता है ए। आ का जो साउंड होता है वो ब्रिटिशर्स देते हैं, और ए का जो साउंड होता है वो हमारे अमेरिकन्स देते हैं। इंपॉर्टेंट बात जो आपको फिर से याद रखेंगे, 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है, बस ये आप याद रखेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। कभी कोई आप गलती नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने देखा है लोग बहुत बेसिक गलती कर देते हैं ए और एन के बीच में ही, उन्हें ए और एन का बेसिक ही समझ में नहीं आता। यहां पर हम लोग ए और एन को यूज कर रहे हैं फॉर द काउंटेबल नाउन, फॉर द काउंटेबल नाउन जिनको हम गिन सकते हैं। और काउंटेबल भी कौन से, सिंगुलर वाले काउंटेबल है, प्लीज नोट करिए सिंगुलर। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा आई हैव अ बुक्स, दिस इज रॉन्ग। आई हैव अ बुक ऐसे नहीं बोलूंगा, आई हैव एप्पल्स, नो, आई हैव एन एप्पल, राइट। तो ये याद रखिएगा, ए और एन का यूज हम लोग काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं। और ध्यान क्या रखते हैं यहाँ पर, वॉवेल के साउंड का। अगर वॉवेल का साउंड आ रहा है, वॉवेल आने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, साउंड आने की बात कर रहा हूं, उसका बोलते में साउंड अगर आता है तो वहां पर हम लोग एन का यूज करते हैं, अदरवाइज हम लोग आ का यूज या ए का यूज करते हैं। तो दोस्तों ये था एक बहुत ही छोटा सा वीडियो अबाउट द डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन। आई होप यू हैव लाइक्ड इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। छोटा वीडियो था और इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेन एवर वी स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, वॉट वी डू, वी कमिट मिस्टेक्स बिटवीन ए एंड एन। काफ़ी लोग इसमें गलती करते हैं, जहां उन्हें एन लगाना है वहां आ लगाते हैं। तो अब आप गलती नहीं करेंगे। वॉट ऑल यू नीड टू डू, यू नीड टू फोकस ओवर द साउंड ओनली, राइट। सो गाइस, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। इसके अलावा दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा। आपको जो लिंक है मैं इसे अभी इसमें ही डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा ऊपर, तो वहीं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी मैं इंस्टाग्राम पर भी लाइव जाता हूँ, लाइव वीडियोज आपको वहाँ भी मिल जाएंगे, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।